क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो इस क्वेश्चंस में आप बहुत अच्छे क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है। ABCD के हमारे पास ट्रेपेजियम है, बुक में डायग्राम भी बना हुआ है। तो मैं आपको बुक में का जो डायग्राम बना के यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, एक डायग्राम है। ABCD इज अ ट्रेपेजियम है ना। तो ABCD जो है हमारे पास एक ट्रेपेजियम है, ABC और D ये ट्रेपेजियम है। तो उन्होंने बोला है एक E और F लाइन है, ये EF लाइन जो है पैरेलल है किसके, AB के। ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लीजिएगा ना। तो EF इज पैरेलल टू AB और उन्होंने ये भी बोला E मिड पॉइंट है A और D का और F इज मिड पॉइंट है B और C का, ठीक है। और एक चीज और थी, BD जो है वो हमारा डायगोनल है, BD इज डायगोनल। तो BD जो डायगोनल है वो कहीं ना कहीं EF को इंटरसेक्ट कर रहा है, जिसका हम नाम रख देते हैं G। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है। एक बार क्वेश्चन में आपको रीड करके दिखा देता हूं। उसमें लिखा हुआ है ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD, BD इज अ डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। वही जो BD इज डायगोनल, E इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड D, ठीक है। आखिरी लाइन में आप बहुत ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि हमको शो करना है F is the midpoint of B and C. F is the midpoint of B and C, ये हमको शो करना है। अब क्या होगा, किस तरीके से शो करेंगे, आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि भैया जो F है मिड पॉइंट कैसे कहलाएगा। अगर BF और FC ये दोनों की वैल्यू सेम है तो F मिड पॉइंट कहलाएगा। बीच का नंबर मिड पॉइंट का मतलब होता है कि आजू और बाजू के डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास उन्होंने बोला हुआ है कि E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, ऑफ A एंड D। E जो है वो हमारा मिड पॉइंट है, E जो है मिड पॉइंट है किसका, A और D का। तो EF किसके पैरेलल कहलाएगा, EF किसके पैरेलल कहलाएगा, AB के। EF किसके पैरेलल कहलाएगा, AB के। EF इज पैरेलल टू AB। ये चीजें हमको गिवन दी हुई है, ठीक है, ये चीज हमको गिवन दी। अब एक बात याद रखिएगा, अगर जहां मिड पॉइंट है, हम उस मिड पॉइंट से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर वो लाइन अगर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा और थर्ड साइड पे इंटरसेक्ट करके जाती है तो उसको इंटरसेक्ट नहीं कहते, उसको बाइसेक्ट कहते हैं, है ना। बाइसेक्ट इसलिए कहते हैं कि अगर हमारा एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, अगर किसी एक साइड से मतलब मिड पॉइंट से अगर हम एक लाइन आगे ड्रॉ करें, पैरेलल एक आगे लाइन ड्रॉ करें, तो थर्ड साइड को वो ऑलवेज बाइसेक्ट करके जाएगी। जिस पॉइंट पर भी जाएगी वो उसको ऑलवेज बाइसेक्ट करके जाएगी, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके जाएगी। आई होप क्लियर है। तो ये जो EF लाइन जा रही है वो इस थर्ड साइड को बाइसेक्ट करके जाएगी, ऐसा कहता है मिड पॉइंट का कन्वर्स, ठीक है। तो G हमारा क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा किसका, D और B का, ठीक है। G हमारा क्या कहलाएगा, G इज मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, ऑफ B एंड D का। ये लिख लेना, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मतलब मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स ये कहता है, अगर एक लाइन का कोई मिड पॉइंट है, अगर मैं उसको आगे ड्रॉ करूं, आगे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, तो थर्ड साइड को इंटरसेक्ट करके जाएगी। तो इंटरसेक्ट तो कर रही, लेकिन वो बाइसेक्ट करके जाती है। बाइसेक्ट का मतलब है उस लाइन के दो टुकड़े होकर दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक अनदर एग्जांपल देता हूं कि कोई भी एक हमारे पास ट्रायंगल है, कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है, उसका किसी भी एक साइड पे मिड पॉइंट बना दिया, इसका नाम हमने रख दिया PQR। अब यहां पे मैंने कह दिया कि M इज द मिड पॉइंट बिटवीन Q एंड P। क्लियर? M इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड Q। तो ये अगर एक लाइन में ऐसे ड्रॉ करता हूं पैरेलल टू QR, हमने एक साइड मिड पॉइंट बनाया, अब एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेकंड साइड के पैरेलल में। तो एक साइड ने मिड पॉइंट ले लिया और इधर लाइन ड्रॉ करा, दूसरी साइड ने क्या ले लिया, पैरेलल ले लिया। अब बचा कौन सा, ट्रायंगल की थर्ड साइड। तो ये जो लाइन है पैरेलल, हम अगर इसको आगे बढ़ाएं तो ये जो थर्ड साइड है PR है, इसको बाइसेक्ट करके जाती है। मतलब यहां पे जो भी पॉइंट रख दूं मैं N, तो N हमारा बाइसेक्ट होगा किसका, P और R का। मतलब N हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा किसका,
P और R का। आ रही बात समझ में? यही सेम है कि ई एफ लाइन आगे ड्रॉ करी है, जी हमारा यहाँ पे बाइसेक्ट हुआ है, तो जी हमारा मिड पॉइंट कहलाएगा किसका? B और D का। आई होप क्लियर है आपको? ठीक है, G इज मिड पॉइंट A, B एंड D का, टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब क्या होगा, लेकिन हमको तो शो करना है कि भैया F इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, ये शो करना है। तो ये आप लिख सकते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है? A B D में, इन ट्राइंगल A B D में। अब भाई जो F है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है BDC में, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्राइंगल BDC। अब BDC में आप देखें, BDC में देखें ये वाला पार्ट देखें, G हमारा मिड पॉइंट किसका? B और D का। G इज मिड पॉइंट, G इज मिड पॉइंट B एंड D का। G हमारा मिड पॉइंट है किसका? B और D का। G हमारा मिड पॉइंट है किसका? B और D। अगर मैं G से आगे लाइन ड्रॉ करूं, G से मैं आगे लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो भैया इस थर्ड साइड को F पे बाइसेक्ट करके जाएगी क्या? नहीं जाएगी। सेम यही वाला फंडा लगेगा भाई साहब कि G से अगर आगे मैं लाइन ड्रॉ करूं तो तीसरी साइड को वो हमेशा बाइसेक्ट करके जाएगी। याद रखिएगा, फिर से दोबारा बता रहा हूं, अगर किसी मिड पॉइंट से अगर हम पैरेलल लाइन आगे ड्रॉ करते हैं तो थर्ड साइड को वो ऑलवेज बाइसेक्ट करके जाएगी। तो इस BC को इस F ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। तो हमें यहाँ G इज मिड पॉइंट B एंड D। ठीक है, तो जो GF है वो पैरेलल होगी किसके? CD के। GF is parallel to CD। क्लियर है? GF is parallel to CD। तो जब GF पैरेलल हो गया CD, तो मतलब F हमारा क्या कहलाएगा? F हमारा क्या कहलाएगा? F is मिड पॉइंट किसके बीच का? B एंड C का। लिख देना कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आ रही बात समझ में? हैंस लिख देना सुनहरे अक्षरों में, पूरे नंबर मिलने वाले हैं, हैंस प्रूव्ड। आई होप क्लियर है। याद रखिएगा इसमें कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम यूज करी गई है।